नमस्कार, आप देख रहे हैं नंदांचल न्यूज पहाड़ की सच्ची आवाज। मैं आपके साथ हूं विजय खनेड़ा। आज मैं मौजूद हूं विकासखंड नंदानगर के बनाला गांव में। इन दिनों सोशल मीडिया, तमाम पत्रिकाओं व डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, नंदानगर के बनाला गांव में एक परिवार में एक साल के अंदर 4 मौतें हुई थी। 3 बच्चे अनाथ हो चुकी थी। वो अपनी दादी के साथ यहाँ पर रहती थी। आज मैं उसी घर में मौजूद हूँ। मैं इसलिए मौजूद हूँ, आपको मैं कारण बता देता हूँ। बद्री विशाल की भूमि से, बद्रीनाथ धाम से, वैकुंठ धाम से यहाँ पर कुछ दानदाताओं ने गुप्त दान किया है, जिसे यहाँ पर लाइव प्रसारण और वीडियो के माध्यम से दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बद्री विशाल के कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि नंदानगर किस जगह पड़ता है, वहाँ पर कोई बनाला गांव है या फिर असहाय बच्ची कहाँ पर रहती है। तो वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये घर वही घर है जहाँ पर 1 साल के भीतर 4 मौतें हुई थी। और बेसहारा इन बच्चों की मदद के लिए बद्रीनाथ वैकुंठ धाम से यहाँ पर गुप्त दान आया हुआ था। तस्वीरों में आप देखिएगा, ये इन असहाय अनाथ बच्चों का जो ये है, ये किचन है। अलाव का सहारा लेकर ये भोजन बनाते हैं। और यहाँ पर ये बच्चियां हैं। तीनों बच्चियां अभी छोटी हैं। सबसे बड़ी जो लड़की है सुहानी, वो 15 वर्ष की है। और यहाँ पर अभी जो बद्रीनाथ से जो दान आया था, वो अभी कलेक्शन इन बच्चों को दिया जाएगा। पेटी यहाँ पर खोली जाएगी और इसके बाद इन बच्चों को कितना पैसा गुप्त दान के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा है, ये आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। बोल बद्री विशाल की जय। बिल्कुल ओरिजेंटल लैंडस्केप हो गया। और इधर इस साइड भंडारी जी थे, तो इन्होंने मतलब हम लोगों ने जितने 3-4 दिन से अपना काम छोड़ रखा था। काम छोड़ने के बावजूद हमने एक काम किया था। ये भी हमने अपने एक श्रद्धापूर्ण तरीके से किया था कि ताकि हमें मतलब इन असहायों के लिए किया था हमने कि हमारी तरफ से जो है जो मदद हो सके नारायण धाम में। हमने कहा कि मतलब भाई लोग ने तो लोग 4 सही भी कहते हैं, 4 बुरा भी कहते हैं। मतलब लोग तो कहेंगे यार भाई कुछ भी। हमने इसलिए ये लाइव प्रसारण रखना, वैसे तो एक गुप्त दान था, लेकिन हमने एक लाइव प्रसारण रखने का माध्यम यही था हमारा कि किसी को मतलब हर किसी को जो बद्रीनारायण, क्योंकि बद्रीनारायण एक बैक मतलब हमारे लिए तो बैक साइड हो गया, क्योंकि उनको नहीं पता कि नंदानगर में ये कौन सा गाँव है, बनाला। नंदानगर में उनको ये पता नहीं है कि कांडेपुर साइड बनाला गांव कौन सा हुआ, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था। उन्होंने जब हम लोगों ने खुद ही न्यूज के माध्यम से देखा था, तो हमें भी पता चला कि ऐसी स्थिति हमारे नंदानगर क्षेत्र में हो रही है। उसके बाद हमने ये कुछ विचार बनाए कि हम ये करेंगे बोल के। और नारायण धाम, नारायण के चरणों से देखो, हम तो सब ऊपर नारायण धाम नारायण जी के ऊपर है सारा हमारा। तो ये सिक्के भी डालो, छोटी ये डाल दो सारा, सब इसमें डालो। बोल बद्री विशाल की जय। बोल सत्यनारायण की जय। बोल माँ भगवती की जय। इसमें डाल दीजिए, इसी में डाल दो। ये इनका कलेक्शन पूरा हो गया। यहाँ पर गुप्त दान हुआ था, वो अभी इन असहाय बच्चों के लिए यहाँ पर सौंप दिया गया है। इनकी जो दादी अम्मा हैं, जो कि पैरालाइज हैं और बीमार रहती हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, तो 42,303 रुपये का जो कलेक्शन गुप्तदान भगवान बद्री विशाल की भूमि से आया, वो इन बच्चों तक पहुँच चुका है। अभी लाइव को बंद करते हैं। वीडियो मेरा नाम देवेंद्र सिंह भंडारी है। मैं नंदानगर ग्राम सरपानी से हूँ।
और हमने ये दान बद्री नारायण धाम से एकत्रित किया है, जो कि हमने 3-4 दिन में कड़ी मेहनत के बावजूद ये इतना कितना हुआ था, 42,303 रुपये इकट्ठा किया है। और इसमें हम 2-3 बंदे जो कि मनोज रावत, कुंवर सिंह और मैं स्वयं और एक हमारे कंडारी जी हैं, अबल सिंह कंडारी जी, हम 4 लोगों ने इकट्ठा किया है। और धाम से हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि ये वीडियो हमारे धाम तक पहुँचे और जिन विचारों ने वहाँ पे धाम में हम इन असाई बच्चों के लिए दान किया है उनके लिए उन तक पहुँचे कि वो देखे कि हाँ हमारा दान सही गया या गलत गया। आजकल क्योंकि फ्रॉड भी हो रहे हैं, हमारा वीडियो बनाने का माध्यम यही है। और हम ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, सभी लोगों का बद्रीनारायण की तरफ से धन्यवाद करता हूँ मैं, जो जितने लोगों ने दान दिया है, और सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और इन बच्चों को नारायण की कृपा बनी रहे इन बच्चों पे, और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो ये मतलब जो ये काम करने का तरीका था, मतलब बोले तो ये एक नारायण धाम से जो ये हमने चंदा एकत्रित करवाया। और पहले तो मैं सबसे पहले नारायण धाम में जो लोग 1-1 रुपए अपना दे के, मतलब जिन्होंने अपना 1-1 रुपए, क्योंकि हर किसी का खून पसीना का पैसा है, क्योंकि खून पसीना का इसलिए है क्योंकि देखो नारायण धाम में हर कोई मेहनत करता है, मेहनत करके वो पैसा कमाया जाता है। देखो इस पैसे को हमने इकट्ठे करने में नहीं भी हो तो अपना काम छोड़ के, अपना पूरा काम धाम जो भी था हमारा सब चीज़ छोड़ करके हमने इस चीज़ को अपनाया था कि हमने भाई उन असाई बेटियों को मतलब चंदा एकत्रित करके उनके घर पे पहुंचाना है। क्योंकि हमने ये चीज़ इसलिए सोचा क्योंकि हमें ये वीडियो सामने आई थी, भंडारी जी के फ़ोन में चल रहा था, तो हमने भंडारी जी के फोन में देखा, तो हम सो रहे थे ऐसे, तो उस टाइम पे हमने ये वीडियो देखी, तो हमें ये वीडियो देख के हम मेरे अंदर से भी यही फीलिंग आई यार, मतलब क्योंकि देखो मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, तो मैं भी यही कहना चाहूंगा क्योंकि भाई वो फीलिंग हमें इसलिए जताती है क्योंकि हमारे पास जो चीज़ जिसके पास नहीं होता है उस चीज़ का अट्रैक्शन उस बंदे को पड़ जाता है। तो मेरे को ये कहना, मैं तो मतलब यही बोलना चाहूंगा कि भाई मैं इन बच्चों को सबसे पहले तो नारायण जी इन पे अपना कृपा बनाए रखे। और मेरा भी मतलब मैं ये चाहता था कि भगवान नारायण देखो जिसका भी करे भला करे और हमेशा हर किसी को सुख समृद्धि दे और खुश रखे। क्योंकि इनके घर पे देखो कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना दीदी है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है, सिर्फ ये 3 छोटी बेटियां हैं और इनके साथ एक बूढ़ी दादी है, वो भी पैरालाइज है। और इनके घर पे वॉशरूम की सुविधा भी बिल्कुल नहीं है। देखो जितना मेरे से हो सका, चाहे मेरे साथी थे जितने लोग मेरे साथ, हम 3-4 बंदे थे, जितना हमसे हो सका हमने लोगों की जो नेगेटिव थिंकिंग थी और हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी हमने वो आज दूर कर दिया है। और हमने लाइव के माध्यम से दिखा दिया है कि हमने ये पैसा कहाँ किया और क्यों किया और किस लिए किया था। ये पैसा आज उस घर पे सुरक्षित पहुंच चुका है जिस घर के लिए हमने ये पैसा चंदा बटोरा था। क्यों पहुंचा? क्योंकि भाई देखो किसकी कितनी नेगेटिव सोच है और किसकी कितनी पॉजिटिव सोच है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने ये पैसा आज लाइव के माध्यम से भी दिखाया यहाँ पे। और क्यों दिखाया, वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये गुप्त दान है। कहीं ना कहीं आपको ये पैसा पहुंचाने के बाद खुशी हुई है? बहुत मेरे को आज मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ यार। देखो मेरे को ये खुशी हो रही है भाई, लोग क्या कहते हैं, नारायण मेरे को देख रहा है, चाहे इनको देख रहा है, किसी को भी देख रहा है, नारायण देखने वाला है, नारायण करने वाला है। देखो नारायण देखेगा, मुझे किसी से मतलब नहीं बनता दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या भी कहेगी मुझे कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान नारायण के धाम से जो ये चंदा एकत्रित हुआ है आज वो इस घर पे सुरक्षित बनाला गाँव में पहुंच चुका है। नंदानगर के कांडे पुल से ऊपर बनाला गांव है। मैं भी सबको इंट्रो करा देता हूं कि नंदानगर के कांडे पुल बनाला गांव है। तो यहाँ पे अगर जिस किसी व्यक्ति को भी इनकी मदद करनी हो तो उस पे QR कोड मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन मेरी तरफ से तो बहुत खुशी है और मैं आज बहुत गदगद हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि मुझे बस यही खुशी है कि नारायण धाम से ये चंदा इनके घर पहुंच गया और भगवान नारायण इन पे अपना आशीर्वाद बनाए और हमेशा इनको सुख समृद्धि रखे। जो ये करना चाहे इनका ड्रीम हमेशा पूरा हो। बद्री विशाल लाल की जय जय और माँ भगवती की जय। मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि इन बच्चों की जो हालत है, इनकी जो परिस्थितियाँ हैं, जो इनके मतलब साथ इस प्रकार की 1 साल के बीच में ये दर्दनाक घटनाएं हुई, तो ये हर किसी के साथ न। मैं बद्रीनारायण से ये प्रार्थना करता हूँ। और हम यहाँ पे जब इस चीज़ की घटना हमने सुनी तो हम वहाँ पे बद्रीनारायण में जैसे ही हम इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो के माध्यम से हमारे अंदर भी एक प्रकार की झकझोर मतलब शरीर हुआ और आंसू इतने तगड़े निकले कि हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। और हमारे अंदर एक भावना आई कि नारायण जी हम तेरे चरण से एक छोटी सी भेंट उन बच्चों के लिए अगर ले जाएं और आपकी अगर मर्जी है, आप अगर चाहते हैं तो हम आपके दरबार में मतलब छोटी सी भेंट के लिए हम गुजारिश करते हैं, आपकी इच्छा है तो नारायण जी ने चाहा। और जो भी यहाँ पे मतलब ये दान, जो गुप्त दान, वैसे मतलब प्रचार प्रसार की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ से कुछ बंदों के मन में ये भावना है कि कहीं ये जो लोग हैं ये इस चंदा के माध्यम, जैसा भी रुद्रप्रयाग के माध्यम से 5 लड़कियों वाला जो एक ग्रुप चल रहा है, ये सातिर ग्रुप जो एक प्रकार की गिरोह ग्रुप चल रहा है, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना, एक डर बैठा हुआ है
कि भाई कहीं इनके मतलब जो भी बिजनेस करते हैं छोटे मोटे, हम तो माला का काम करते हैं, छोटे मोटे मतलब बिजनेस करते हैं, अपने परिवार के लिए गुजारिश करते हैं, वो एक मतलब धंधा करते हैं छोटा मोटा, और उसके बीच में लोगों की मतलब ये भावनाएं आई कि भाई इनका मतलब धंधा नहीं चल रहा है और ये इस प्रकार के एक मोनू बच्चों के सहारे पे, उस बूढ़ी माँ के सहारे पे ये पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए मतलब उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही उनके कुछ लोगों के अंदर भावना आई, लेकिन कोई धन्यवाद उनका भी, जिन्होंने ये सोचा वो भी एक अच्छी सोच रखी उन्होंने। हमें खुशी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष बनते हैं, अच्छी बात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। बहुत खुशी की बात है और उन्हीं के माध्यम से हम आज इस प्रकार से एक जल्दी से मतलब इस प्रकार की सोच हमने रखी कि उन परिवार तक ये जो छोटा मोटा भेंट है, जो गुप्त दान है, उसको पहुंचा दे, और तब तक मतलब तब उनके बीच जाके हमें ये भी लगे कि भाई उन बच्चों को देखें और उनके परिवार में हम उनके सामने ही भेंट दे दें। और यहाँ पे ओपनिंग बॉक्स आपके माध्यम से ही दिखा गया, तो उसमें जो भी मतलब आपका 42,300 कुछ रुपए मतलब यहाँ पे हमारा जो एक प्रकार से कलेक्शन हुआ वो चीज़ देगा। अब कुछ ज़्यादा तो नहीं है पर तो एक छोटी भेंट बहुत है, एक प्रसादी समझो बद्रीनारायण का इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और ये अपने सपनों को साकार करें। बाकी मैंने कुछ व्यक्तिगत माध्यम से भी इस बालिका को समझा दिया, इस बालिका को भी मतलब अपने हिसाब से गार्जियंस परिवार की ये बालिका है और दादी इनका प्रथम वजूद है, उस चीज़ को मतलब ये अपनी दादी को इस परिवार में सबसे मुख्य रूप में जाने और उस दादी का ही आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद, चाचा के आशीर्वाद, सभी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, नारायण जी का प्रथम आशीर्वाद आपके साथ है। और जिस दिन मैंने कह दिया आप सक्षम होंगे, जिस दिन आप अपने रीढ़ की हड्डी बनेंगे, इस परिवार के लिए एक गार्जियन सक्षम होंगे, उस दिन आप नारायण के धाम में जरूर जाएंगे और वहाँ पर एक प्रसाद लेकर, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उस नारायण के लिए, जब उसने जिसको जन्म दिया है तो उसको कुछ दे के भी जाता है। सिर्फ ये है कि उस नारायण का स्मरण करना, ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं धन्यवाद चाहूँगा। जय बद्री विशाल की जय। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी नीमा है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो बद्री विशाल से जो जितनी भी राशि हमें मिली है वो हमारे घर तक पहुंच चुकी है और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं। अगर मैं आगे, मेरा ड्रीम भी बहुत कुछ है, अगर मैं आगे कुछ भी बन सकूं तो मैं बद्री विशाल जरूर आऊंगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। कितनी धनराशि आपको प्राप्त हुई है गुप्तदान में? 42,303 रुपए हमें कुल राशि प्राप्त हुई है और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर हमारा सहयोग करने आए। धन्यवाद।